टाइम बुलेटिन के प्रायोजक हैं मल्टीनेट फाइबर इंटरनेट। घर हो या ऑफिस, पढ़ाई हो या एंटरटेनमेंट, मल्टीनेट इंटरनेट हर पल आपके साथ। 24/7 लोकल सपोर्ट, भरोसे का दूसरा नाम मल्टीनेट फाइबर इंटरनेट। इंटरनेट मतलब मल्टीनेट। नमस्कार, मैं हूं माधुरी। आप देख रहे हैं न्यूज 91 राजस्थान। न्यूज 91 के टी टाइम बुलेटिन में आपका स्वागत है। प्रदेश और संभाग भर की ताजा तरीन खबरों से जुड़ने के लिए आज ही हमारे चैनल पर जाइए और उसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाइए। चलिए खबरों का सिलसिला हम शुरू करते हैं। उससे पहले नजर डाल लेते हैं अब तक की टॉप हेडलाइंस पर। हेडलाइन के प्रायोजक हैं जनार्दन राय नागर विद्यापीठ, नेक से एक रेट प्राप्त डीम्ड यूनिवर्सिटी। भिंडर की चारगदिया पंचायत में भ्रष्टाचार का हुआ पर्दाफाश। नियम विरुद्ध पट्टे जारी करने के मामले में 3 बीडीओ को किया निलंबित। उदयपुर में नाबालिग लड़की हुई लापता, परिजनों ने लगाया मोहल्ले के युवक पर बैला फुसलाकर भगाने का आरोप। जोमेटो डिलीवरी बॉय को तेज रफ्तार वाहन ने मारी टक्कर, सिविल डिफेंस जवानों की सूझबूझ से बची जान। उदयपुर जिले की भिंडर पंचायत समिति में ग्राम पंचायत में नियम विरुद्ध पट्टे जारी करने और वित्तीय अनियमितता के मामले में 3 ग्राम विकास अधिकारियों पर बड़ी कार्रवाई की गई है। राज्य सरकार ने भ्रष्टाचार के खिलाफ सख्त रुख अपनाते हुए 3 बीडीओ को निलंबित कर दिया है। जांच में सामने आया कि तीनों अधिकारियों ने अपने पद का दुरुपयोग करते हुए मनमाने तरीके से पट्टे जारी किए। उदयपुर जिले के भिंडर ब्लॉक की चारगदिया ग्राम पंचायत में भ्रष्टाचार और नियमों की धज्जियां उड़ाने वाले 3 ग्राम विकास अधिकारियों पर गाज गिरी है। राज्य सरकार ने इन तीनों अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से सस्पेंड कर दिया है। निलंबित अधिकारियों में मनीष कुमार, रवि लसोड़ और बोलताराम मीणा के नाम शामिल है। तीनों अधिकारी चारगदिया ग्राम पंचायत में तैनाती के दौरान नियम विरुद्ध तरीके से पट्टे जारी करने और वित्तीय अनियमितताएं करने के आरोप में दोषी पाए गए हैं। जिला परिषद उदयपुर की मुख्य कार्यकारी अधिकारी रिया डाबी ने बताया कि इन अधिकारियों के खिलाफ लंबे समय से शिकायतें मिल रही थी। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि बिना प्रक्रिया और स्वीकृति के जमीनों के पट्टे बांटे जा रहे हैं। शिकायतों की गंभीरता को देखते हुए एक जांच समिति गठित की गई, जिसने सभी आरोपों की पुष्टि की। जांच रिपोर्ट में साफ कहा गया कि बीडीओ ने अपने पद का दुरुपयोग किया और सरकारी भूमि के आवंटन में मनमानी बरती। इसके बाद राज्य सरकार ने राजस्थान सिविल सेवाएं नियम 1958 के तहत कार्रवाई करते हुए तीनों को निलंबित कर दिया। निलंबन अवधि के दौरान तीनों अधिकारियों को जिला परिषद उदयपुर मुख्यालय में रिपोर्ट करना होगा। वहीं विभागीय जांच भी जारी रहेगी। ये संभावना जताई जा रही है कि आने वाले दिनों में इन मामलों में और भी नाम सामने आ सकते हैं। आज की बदलती लाइफस्टाइल की वजह से कई कपल्स निसंतानता की समस्या का सामना कर रहे हैं। अगर आप भी निसंतान हैं, तो एक अच्छे फर्टिलिटी एक्सपर्ट से आज ही सलाह लें। नीलकंठ IVF। उदयपुर में नाबालिग लड़की के लापता होने का मामला सामने आया है। परिजनों ने मोहल्ले में रहने वाले एक युवक पर उसे बैला फुसलाकर भगाने का आरोप लगाया है। पुलिस ने परिजनों की रिपोर्ट के आधार पर मुकदमा दर्ज किया है। वहीं मामले को गंभीरता से लेते हुए लड़की की तलाश भी जारी है। उदयपुर शहर के सूरजपुर थाना क्षेत्र से एक नाबालिग लड़की के लापता होने की खबर सामने आई है। मामला शहर की किशनपुर गोसिया कॉलोनी का है, जहां रहने वाली नसीम बानो ने अपनी बेटी के गायब होने की रिपोर्ट सूरजपुर थाने में दर्ज करवाई है। नसीम बानो का आरोप है कि मोहल्ले में रहने वाला युवक इमरान उनकी नाबालिग बेटी को बैला फुसलाकर अपने साथ भगा ले गया। परिजनों ने पहले खुद ही आसपास के इलाकों और रिश्तेदारों परिचितों के यहाँ तलाशी ली और उसके बाद जब लड़की नहीं मिली और उसका कोई सुराग नहीं मिला, तब उन्होंने पुलिस की मदद ली। सूरजपुर थाना पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर पुलिस हेड कांस्टेबल गणेश लाल को जांच का जिम्मा सौंपा। पुलिस ने लड़की की तलाश शुरू कर दी है और आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगालने का काम शुरू हो गया है। इसके अलावा आरोपी युवक के संभावित ठिकानों पर दबिश दी जा रही है। पुलिस सूत्रों के अनुसार किशोर की उम्र करीब 16 वर्ष बताई जा रही है। फिलहाल उसे ट्रेस करने के लिए टीमों को अलग अलग दिशाओं में रवाना किया गया है। वहीं परिवारजन इस घटना के बाद से सदमे में है और उनकी एक ही मांग है कि उनकी बेटी जल्द से जल्द सुरक्षित वापस लौटे। चिकित्सा क्षेत्र में पिछले 12 सालों से विश्वसनीय नाम चौधरी हॉस्पिटल, जहां होता है सभी रोगों का सर्वोत्तम इलाज। चौधरी हॉस्पिटल, हिरन मगरी, सेक्टर 4, उदयपुर। उदयपुर में शुक्रवार देर रात एक दर्दनाक हादसा होते होते टल गया। जोमेटो डिलीवरी बॉय एक तेज रफ्तार वाहन ने
उसे टक्कर मार दी। वाहन चालक मौके से फरार हो गया। हादसे की आवाज सुनकर मौके पर मौजूद सिविल डिफेंस जवान तुरंत हरकत में आए और घायल व्यक्ति को अपनी सरकारी गाड़ी में बिठाकर महाराणा भोपाल अस्पताल पहुंचाया। समय रहते इलाज मिलने से घायल की जान बच गई। उदयपुर शहर में शुक्रवार रात्रि करीब 12:20 पर सिविल डिफेंस चौकी फतेहपुरा पुला के पास जोमेटो में काम करने वाला महिपाल नामक युवक डिलीवरी के लिए जा रहा था। तभी एक अज्ञात तेज रफ्तार वाहन ने उसे जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि युवक सड़क पर गिर पड़ा और कुछ देर के लिए बेहोश हो गया। हादसे की आवाज सुनते ही चौकी पर तैनात सिविल डिफेंस जवान मौके पर पहुंचे। उन्होंने बिना किसी देरी के मानवता का परिचय देते हुए घायल महिपाल को उठाया और सरकारी वाहन से तुरंत महाराणा भोपाल अस्पताल पहुंचाया। टीम में वरिष्ठ सहायक गोविंद जगरवाल, चालक मोहन सिंह और लाल सिंह शामिल थे। डॉक्टरों ने बताया कि समय पर इलाज मिलने से युवक की जान बच गई, वरना देर हो जाती तो हादसा जानलेवा साबित हो सकता था। फिलहाल महिपाल का उपचार एमबी अस्पताल में चल रहा है और उसकी हालत स्थिर बताई जा रही है। इधर हादसे की जानकारी मिलते ही पुलिस भी अस्पताल पहुंची और पूरे मामले की जांच शुरू कर दी। पुलिस आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की मदद से उस अज्ञात वाहन की पहचान करने की कोशिश कर रही है, जो टक्कर मारकर फरार हो गया। उदयपुर की फतेहसागर झील में लोगों ने पानी में एक युवती का शव तैरता हुआ देखा। मौके पर मौजूद लोगों ने तुरंत अंबामाता थाना पुलिस को इसकी सूचना दी। पुलिस और सिविल डिफेंस की टीम ने मौके पर पहुंचकर शव को बाहर निकाला और शव को मोर्चरी में भिजवाया। मृतका की पहचान फिलहाल नहीं हो पाई है। उदयपुर में शुक्रवार की सुबह फतेहसागर झील के किनारे सनसनी फैल गई। सुबह मॉर्निंग वॉक पर निकले लोगों ने जब मोती मंगरी के सामने झील में एक युवती का शव तैरता हुआ देखा तो इलाके में अफरा तफरी मच गई। लोगों ने तुरंत अंबामाता थाना पुलिस को इसकी सूचना दी। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और सिविल डिफेंस की टीम को बुलाया गया। सिविल डिफेंस के सदस्य पुरुषोत्तम कुमावत ने शव को झील से बाहर निकाला और पुलिस को सौंप दिया। पुलिस ने शव को जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया है। मृतका की उम्र करीब 18 से 20 वर्ष बताई जा रही है, लेकिन अभी तक उसकी पहचान नहीं हो पाई है। पुलिस अब इस मौत के रहस्य को सुलझाने में जुटी हुई है। फिलहाल यह साफ नहीं हो पाया है कि यह आत्महत्या का मामला है या फिर इसके पीछे कोई साजिश छिपी है। पुलिस आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाल रही है ताकि यह पता चल सके कि युवती झील तक कैसे पहुंची और उसके साथ कोई अन्य व्यक्ति था या नहीं। फिलहाल पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और आसपास के थानों को भी सूचित कर दिया है ताकि यदि किसी युवती की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज हो तो पहचान की जा सके। क्या प्रॉब्लम है इस लड़के में? अच्छी जॉब है, अच्छा घर है, सर अभी बेसिक सेंस नहीं है उन लोगों में। टॉयलेट में वाइटेक्स तक नहीं लगा है। बस इतनी सी बात। वाइटेक्स एयर फ्रेशनर टॉयलेट से बदबू हटाए, भरपूर ताजगी लाए। वाइटेक्स होम्स, क्लीन होम्स। उदयपुर नगर निगम के दीपावली मेले का अंतिम सांस्कृतिक दिन भावनाओं और भक्ति से सराबोर रहा। कलाकारों ने गंगा और शिप्रा आरती की ऐसी भव्य प्रस्तुति दी कि इसे देखकर दर्शकों की आंखें नम हो गई। मेले का हर कोना गंगा घाट और महाकाल मंदिर में तब्दील नजर आया। उदयपुर के लोगों ने पहली बार शहर में ऐसी अद्भुत महाआरती देखी। उदयपुर नगर निगम दीपावली मेला 2025 का अंतिम सांस्कृतिक दिन भक्ति, उत्साह और भावनाओं से भरा हुआ रहा। जैसे ही मंच पर बनारस और उज्जैन से आए कलाकारों ने मां गंगा और शिप्रा की महाआरती की प्रस्तुति शुरू की, पूरा मैदान आरती के मंत्रों से गूंज उठा। वातावरण में घंटियों की गूंज, दीपों की रोशनी और श्रद्धा की लहर दौड़ गई। दर्शक खड़े होकर हाथ जोड़कर नम आंखों से मां गंगा और महाकाल को नमन करते दिखे। कई लोगों ने कहा कि उदयपुर में पहली बार उन्होंने बनारस घाट और उज्जैन के महाकाल की आरती जैसा अनुभव महसूस किया। मंच पर कलाकारों ने मंत्रोच्चारण के बीच मां गंगा की आरती, अष्टविनायक और माता रानी की स्तुति की। इसके बाद उज्जैन की प्रसिद्ध भस्म आरती का जीवंत प्रदर्शन हुआ, जिसने पूरे पंडाल को शिव भक्ति में डुबो दिया। दर्शकों ने इस दृश्य को कैमरों में कैद किया और तालियों से स्वागत किया। उधर नगर निगम आयुक्त अभिषेक खन्ना ने बताया कि सांस्कृतिक कार्यक्रमों का समापन गुरुवार रात को हुआ, लेकिन मेला 23 अक्टूबर तक जारी रहेगा। शहरवासी झूलों, स्वादिष्ट व्यंजनों और खरीदारी का आनंद उठा सकते हैं। इस बार 121 फीट ऊंचा डोलर झूला मेले का सबसे बड़ा आकर्षण बना हुआ है। युवाओं और बच्चों की भीड़ इस झूले पर लगातार उमड़ रही है। वहीं 1 किलो प्लास्टिक, 2 और 11 दिए पाओ जैसी पर्यावरण जागरूक पहल ने भी लोगों को खूब आकर्षित किया।
प्रदूषण नियंत्रण मंडल और नगर निगम द्वारा चलाए जा रहे इस कार्यक्रम का आज अंतिम दिन है। मारे आंगणे की तू है लाडली, मारे बगिया की तू है एक कली। मारे आंगणे की तू है लाडली, मारे बगिया की तू है एक कली। जद छोड़ के तू जाएगी हमें लाडो, याद तेरी घनी आएगी। मारे आंगणे की तू है लाडली, मारे बगिया की तू है एक कली। सोजतिया ज्वेलर्स, रिश्तों को नहीं दिलों को जोड़े। उदयपुर के देवारी क्षेत्र में ट्रेलर और कंटेनर के बीच इतनी जोरदार भिड़ंत हुई कि ट्रेलर का खलासी केबिन में बुरी तरह फंस गया। मौके पर अफरा तफरी का माहौल बन गया और हाईवे पर लंबा जाम लग गया। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। स्थानीय लोगों की मदद से बड़ी मशक्कत के बाद खलासी को बाहर निकाल सके। एम्बुलेंस से उसे अस्पताल भेजा गया है। उदयपुर के देवारी इलाके में गुरुवार रात को एक ट्रेलर और कंटेनर की आमने सामने जोरदार भिड़ंत हो गई। तेज रफ्तार कट लेते समय दोनों भारी वाहन आपस में भिड़ गए। आवाज सुनकर आसपास के लोग घरों से बाहर निकल आए। टक्कर इतनी भीषण थी कि ट्रेलर का अगला हिस्सा पूरी तरह से पिचक गया और उसमें बैठा खलासी केबिन में ही फंस गया। स्थानीय लोग बिना देरी किए मौके पर पहुंचे और बचाव कार्य में जुट गए। किसी ने एम्बुलेंस को फोन किया तो किसी ने पुलिस को सूचना दी। हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और ट्रैफिक को दोनों ओर से रोक दिया गया। मौके पर कुछ देर के लिए हाईवे पर वाहनों की लंबी कतारें लग गई। पुलिस ने राहगीरों की मदद से बड़ी मशक्कत के बाद खलासी को बाहर निकाला। उसे गंभीर हालत में 108 एम्बुलेंस की सहायता से एमबी अस्पताल भेजा गया, जहां उसका इलाज जारी है। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक हादसा ट्रेलर की तेज रफ्तार और गलत मोड़ लेने की वजह से हुआ। क्रेन की मदद से दोनों क्षतिग्रस्त वाहनों को सड़क से हटाया गया और यातायात व्यवस्था को फिर से बहाल कर दिया गया। चलते चलते फिर नजर डालते हैं आज की टॉप हेडलाइंस पर। हेडलाइन के प्रायोजक हैं जनार्दन राय नागर विद्यापीठ, नेक से ए ग्रेड प्राप्त डीम्ड यूनिवर्सिटी। भिंडर की 4 गदिया पंचायत में भ्रष्टाचार का हुआ पर्दाफाश। नियम विरुद्ध पट्टे जारी करने के मामले में 3 बीडीओ को किया निलंबित। उदयपुर में नाबालिग लड़की हुई लापता, परिजनों ने लगाया मोहल्ले के युवक पर बैला फुसलाकर भगाने का आरोप। जोमेटो डिलीवरी बॉय को तेज रफ्तार वाहन ने मारी टक्कर, सिविल डिफेंस जवानों की सूझबूझ से बची जान। अपने स्मार्टफोन पर प्रदेश भर की खबरों से अपडेट रहने के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। अब दीजिए इजाजत माधुरी को। आप बने रहिए न्यूज़ 91 के साथ। नमस्कार। ये है चैनल 91 प्लस नेटवर्क और आप देख रहे हैं न्यूज़ 91। न्यूज़ 91, आवाज हम सबकी।